आज की वीडियो में हम बात करेंगे salinity of ocean. What is salinity of ocean? It is defined as ratio of solid material in grams present per 1000 grams of water. It is expressed in terms of parts per thousand. If I say the salinity of water of particular water body is 30 parts per thousand, that means what? 30 grams of solid material is present per 1000 grams of water. The salinity of ocean affects the living organisms of ocean bodies such as phytoplankton and zooplankton. It also affects the physical property of ocean such as freezing point, boiling point, evaporation, temperature, density, etc. अगर किसी ओशनिक बॉडी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, मतलब कि पानी देर से जमेगा. सिमिलरली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा और उसको उबलने में वक्त लगेगा. द डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर इज हाई. इट इज़ अ रीज़न दैट पीपल सेल्डम ड्राउन इन मोर सलाइन वाटर एज कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल वाटर. क्यों? क्योंकि अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो दैट मीन्स व्हाट कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा है तो उस पानी में डूबने के चांसेस बहुत कम हैं. नाउ लेट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन. देयर आर सेवरल मिनरल्स आर present in ocean body in diluted form. Why? Because water is an active solvent. हर साल जो सैलिनिटी है ओशन की वो बढ़ती जा रही है क्योंकि जो रिवर्स हैं वो अपने साथ सॉल्ट लेके आती हैं लैंड मासेस से और उसको ऐड कर देती हैं ओशन बॉडी में. अभी तक बहुत सारे एस्टिमेट लगाए जा चुके हैं कि कितना जो नमक है वो ओशंस में प्रेजेंट है, पर ये एक्यूरेटली कोई भी अभी तक इसको कैलकुलेट नहीं कर पाया है. कुछ साइंटिस्ट, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि 50 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन ओशन बॉडी. कुछ का ये भी कहना है कि अगर सारा का सारा जो सॉल्ट है वो निकाल लिया जाए ओशन बॉडी से तो ओशन का जो सी लेवल है दैट विल फॉल बाय 100 फीट. बिसाइड सॉल्ट, आर्सेनिक, सिल्वर, गोल्ड, रेडियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ओशनिक वाटर. नाउ लेट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ सैलिनिटी. मतलब कि इतना जो नमक है, इतनी जो लवणता है वो ओशंस की होती कैसे है. तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि द मेजर रोल इज प्लेड बाय रिवर्स. उनका कहना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट लाया जाता है दैट इज ब्रॉड बाय द रिवर्स एंड इट इज ड्रेन इनटू द ओशनिक बॉडी. कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो रिवर्स है दोज आर नॉट प्लेइंग the major role in oceanic salinity. Why? Because 60% of calcium sulfate is brought by rivers and 77.8% of sodium chloride is present in ocean. मतलब कि जो ओशन में है वो सोडियम क्लोराइड तो 77.8% अवेलेबल है, लेकिन जो रिवर्स अपने साथ जो सॉल्ट लाती हैं कैल्शियम सल्फेट के रूप में वो सिर्फ 60% है. और इस 60% में से भी जो कैल्शियम है दैट इज कंज्यूम्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इस प्रकार से उनका ये मानना है कुछ स्कॉलर्स का कि जो रिवर्स हैं दोज आर नॉट प्लेइंग मेजर रोल इन ओशन सैलिनिटी. इसके साथ ही साथ वोल्केनिक एशेस, मतलब कि ज्वालामुखी फटने के बाद जो एशेस जो बाद में पहले लावा निकलने के बाद जो फ्यूम्स बच जाते हैं, जो एशेस बच जाती है, राख बच जाती है, उसका भी फिर बाद में ओशन के वाटर में मिल जाने की वजह से वहाँ की सैलिनिटी बढ़ जाती है. नाउ लेट डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स फॉर सैलिनिटी. फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर. इफ द टेम्परेचर इज हाई दैट मीन्स इवापोरेशन विल बी हाई, और इवापोरेशन ज़्यादा होगी दैट मीन्स सैलिनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी विल बी हाई. यहाँ पर जो टेम्परेचर और इवापोरेशन इन दोनों फैक्टर्स को जो न्यूट्रलाइज करता है, जो मॉडरेट करता है दैट इज प्रेसिपिटेशन. टेम्परेचर हाई है, इवापोरेशन भी हाई है, लेकिन अगर उस जगह पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, मतलब बरसात अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो बहुत कम रिकॉर्ड होगी एज कम्पेयर टू द अदर एरिया. नेक्स्ट वन इज इनफ्लक्स ऑफ वाटर. व्हेन द influx of water is high, that means more fresh water is being added
इन द ओशन, और अगर ज़्यादा फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है तो दैट मीन्स वहाँ की सैलिनिटी कम होगी। और इन्फ्लक्स ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? रिवर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट वन इज द लोकेशन ऑफ सी एंड ओशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशंस। इसको थोड़ा घुमा के ऐसे पूछा गया है कि सेम लैटिट्यूड पर होने की वजह से भी कुछ ओशंस में जो सैलिनिटी का लेवल है वो हाई क्यों है? तो इसका जवाब है कि लोकेशन ऑफ द ओशन एंड सी, व्हेन द लोकेशन ऑफ द ओशन इज एनक्लोज्ड, मतलब कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ लैंड मासेस से, तो देयर इज अ चांस कि वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो मार्जिनल सीज हैं, मतलब कि इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इज हाई, फ्रेश वाटर इज बीइंग एडेड, तो वहाँ पर जो सैलिनिटी होगी वो कम होगी। नेक्स्ट वन इज सी वेव्स। सी वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। दे हेल्प्स इन ड्रैगिंग ऑफ वाटर from one place to other place. So in this way they help in moderating the salinity of ocean. Next one is the sea currents. हम ओशन और सी करंट्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि सी करंट्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ड्रैगिंग द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। The study of salinity of ocean is divided into two categories. First one is a horizontal distribution of salinity and second one is a vertical distribution of salinity. So let's discuss about how horizontally salinity is distributed. On an average, the salinity of ocean decreases from equator towards pole, but highest salinity is recorded near 20 to 40 degree लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो टेम्परेचर है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन सैलिनिटी ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज। तो जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा हाई कहाँ होता है? वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। तो दैट मीन्स सैलिनिटी भी यहाँ पर हाईएस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा है। ट्राइसेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार से यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है और ये दोनों तरफ से हवाओं को ड्रैग करता है और दैट इन बियरिंग विंड प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर क्या कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, इवापोरेशन भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हाई होने की वजह से जो सैलिनिटी है इस ओशन की फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक इस रीजन में दैट इज लेस एज कंपेयर टू द मिडिल लैटिट्यूड एरियाज। यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पढ़ा था कि यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर दैट मीन्स व्हाट? एंटीसाइक्लोनिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग। एंटीसाइक्लोनिक एक्टिविटीज मतलब स्टेबल वेदर, मीन्स नो प्रेसिपिटेशन और लेस प्रेसिपिटेशन। अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम है दैट मीन्स व्हाट? देयर इज अ चांस ऑफ हाई सैलिनिटी। इसके बाद जब टुवर्ड्स द पोलवर्ड हम मूव करते हैं तो वहाँ पर सैलिनिटी फिर से कम होना शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज मोर फ्रेश वाटर इज बीइंग एडेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल and the south pole by melting of glaciers. On an average, salinity varies from 33 parts per thousand to 37 parts per thousand. Here, the salinity is recorded 36 parts per thousand as compared to the equatorial region where the salinity is recorded 34 parts per thousand. It is a very rare to record highest salinity in equatorial region. Now let's discuss about the salinity of a Pacific Ocean. The western parts of the ocean having less salinity as compared to the eastern part of the Pacific Ocean. Here near the Okhotsk Sea of Russia, the salinity is less as compared to the opposite of Californian coast. Why the salinity is less near the northwest part of Pacific Ocean? Because here the cold current Oyashi is working and here warm current Kuroshio is working.
जब इक्वेटोरियल रीजन से कुरोशियो वार्म करंट नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो इसके यहाँ पर कमजोर होने की वजह से ओयाशियो कोल्ड करंट एक्टिव हो जाता है और इन दोनों के बाद एक टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर फ्रेश वाटर ऐड करते हैं. दिस इज द रीजन दैट व्हाई द सैलिनिटी ऑफ ओखोत्स्क सी इज लेस एज कंपेयर टू द कैलिफोर्नियन coast in opposite side. Here also near the Yellow Sea the salinity is recorded less. यहाँ पर पेरू और चिली कोस्ट के वेस्टर्न कोस्ट में भी ओशन की सैलिनिटी कम रिकॉर्ड होती है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये अवेलिंग ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है. इसको हम ला नीना और एल नीनो के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे जहाँ पर हम पढ़ेंगे द वाटर इज अवेलिंग हियर because of that the salinity of ocean is being reduced. Now let's discuss about the salinity in Indian Ocean. Indian Ocean में जो salinity का वेरिएशन है वो और भी ज़्यादा है क्योंकि इसके ईस्टर्न पार्ट में salinity कम रिकॉर्ड होती है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट में क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा जो कि आगे पद्मा के रूप में बहती है बांग्लादेश से होती हुई, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा क्रिएट होता है. इसके बाद महानदी है, ब्राह्मणी है, गोदावरी है. ये सारी नदियां जो हैं वो वेस्ट बंगाल में फ्रेश वाटर को ड्रेन करती हैं जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में जो सैलिनिटी है वो कम रिकॉर्ड होती है क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर सिर्फ यहाँ नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो अरेबियन सी में खुद को ड्रेन करती हैं. इसके अलावा साबरमती भी है, माही भी है जो कि सिग्निफिकेंटली फ्रेश वाटर नहीं ऐड करती है. यहाँ पर लेस इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होने की वजह से जो सैलिनिटी है वो हाई रिकॉर्ड होती है. इसके अलावा भी आगे जो अफ्रीकन कोस्ट है यहाँ पर जांजीबार हो गया, यहाँ पर जो इन्फ्लक्स ऑफ वाटर है दैट इज लेस, दैट्स व्हाई द सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड हाई इन दिस रीजन. नेक्स्ट लेट डिस्कस अबाउट द सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में यहाँ लेब्राडोर है जहाँ पर अगेन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो कम रिकॉर्ड होती है एज कंपेयर टू द स्पेन कोस्ट. सिमिलरली यहाँ पर मिसिसिपी रिवर है जो कि अपने आप को ड्रेन करती है नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको. इसकी वजह से क्या है यहाँ पर जो सैलिनिटी का लेवल है दैट इज रिकॉर्डेड लेस. गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी are marginal sea and these are added by fresh water of rivers. इसके अपोजिट में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा रिकॉर्ड होती है. नेक्स्ट लेट डिस्कस अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी. एज वी गो फ्रॉम सरफेस लेयर टू द डीप ओशन लेयर on an average salinity decreases. We have discussed in previous video the topmost layer is a warm air. Warm air, that means what? Temperature is high. Temperature is high, that means evaporation is high. But why the salinity is recorded less here? Because it is the uppermost layer is getting more precipitation as compared to the other layers. Next one is the thermocline layer. We have discussed about it कि ये इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर होता है, वार्म एंड कोल्ड वाटर. ये लास्ट वन इज अ डीप ओशन लेयर. तो यहाँ पर जो वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग ओशंस में अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती जाती है. टेम्परेचर जो 200 फीट तक बहुत रैपिडली डिक्रीज होता है, उसके बाद उसका जो रेट है वो कम हो जाता है. वैसे ही सेम सैलिनिटी भी टेम्परेचर के साथ ही साथ एक बार जल्दी से डिक्रीज होती है फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि सैलिनिटी एंड टेम्परेचर बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस क्या है. सो हियर वी हैव कंक्लूडेड salinity of ocean. If you have any doubt, so you can leave in comment box so that I can cover in upcoming video. For more information about our Bajrang CSC classes, you can visit on my Facebook page Bajrang CSC classes. Thank you so much.